मोकलावास। ग्रामवासी चाह रहे थे कि कोई एक व्यक्ति आकर हमारी इस भूमि पर कार्य करे। ये जो जगह हमको ग्राम मोकलावास के निवासियों के आशीर्वाद से मिली और ये बड़ी भूमि, इसके अंदर गोचर और साथ में पड़त भूमि है, जहाँ पर उन्होंने हमें इसकी अनुमति दी कि हम यहाँ पर एक गौ संवर्धन आश्रम का निर्माण करें, साथ ही साथ में चारागाह विकसित करें, यहाँ भूमिगत जल स्तर के लिए कार्य करें और वृक्षारोपण पर कार्य करें और गाय को लेकर जो जो अनुसंधान हो सकता है वो हम करें। अभी भी जैसे इनके ऊपर जो भीनी भीनी रोशनी पड़ रही है ना, दरअसल ये है चारागाह। जो गाय इस तरह के खुले चारागाहों में चरती है, गाय जब सावन का महीना होता है तो बाहर उसको निकालते नहीं है, क्योंकि घासें कच्ची होती है, उस समय घासें परिपक्व नहीं होती है। जैसे जैसे सावन का महीना बीतता है तो उसके ऊपर से चंद्र पक्ष और शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का जो चंद्रमा उसके ऊपर से निकलता है, तो कहते हैं कि अपनी रोशनी से, अपनी किरणों से इन घासों को संतृप्त कर देता है। इनके बारे में ऐसा कहा गया है कि मरे हुए को जीवित करने के अलावा ये सब कुछ कर सकता है। कौन कर सकता है? भादवे का घी, जिसके बारे में कहा जाता है कि इनके तत्वों की धरती पर कोई बराबर नहीं कर सकता। यानी कि सारा आयुर्वेद एक तरफ है और जो ये इतनी सारी घासें हैं, इनको जब गाय चरती है और इसका जब हम दूध लेते हैं और उससे जब भिलोकर, ऐसा नहीं कि वो क्रीम वाला, भिलोकर जब घी बनाया जाता है, वो घी अगर किसी को पान कराया जाए, वो मरा हुआ नहीं होना चाहिए बस। क्या आपके पास में खुले ऐसे, देखो हमारे पास जो विस्तृत चारागाह है, जो हमारी गायें खुली चरती है, इस तरह के चारागाह है क्या? उसमें अपनी मन मर्जी से कौन कौन सी घासें गाय खा रही है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके गले का कंबल देखो, जैसा मैंने बताया, सींगों की बनावट, आंखें इतनी सौम्य इसके, और इतना चौड़ा माथा इतनी कम उम्र में नंदी का बहुत रेयर है देखने के लिए। बस इस तरह के नंदी देश को समर्पित करने का हमारा एक स्वप्न है। बस देखो अभी इसकी गर्दन देखो, अभी से इसकी गर्दन का जो है ना भरावट कैसी है, इसका माथा है, जैसे मैंने इसको कहा, इसके देखो कान देखो कितने विशाल इसके कान है ना। 2 वर्ष का है ना ये? और देखो ये 2.5 वर्ष का, और इसके गोडी देखो, ये बोलते हैं गोडी, यानी कि घुटना, कितना छोटा घुटना। ये है लताड़। अच्छा, अब जैसे देखिए ये ना, ये आपको मिला, ये तो गोबर है। लताड़ क्या होता है? लताड़ ये होता है कि गाय जैसे गोबर कर रही है और उसके ऊपर गौमूत्र कर रही है निरंतर। अच्छा। और उसके बाद देखिए पूरा जम जाता है, इसको छोड़ दिया जाता है। अब इसमें ढेर सारा गौमूत्र है, ये तो बहुत कठोर है। गोबर से भी ज्यादा इसमें तत्व होते हैं। हमने यहाँ छोड़ दिया गाय के गोबर को, निरंतर गाय इसके ऊपर गौमूत्र कर रही है, गोबर कर रही है, गौमूत्र कर रही है, और धीमे धीमे ये एक इस तरह की परत बन जाती है। ये देखिए, ये हारा है। हमारे यहाँ पर ये प्राचीन विज्ञान ये था कि अगर जैसे मटकियाँ हैं, अगर अब इसको लकड़ी से आंच देंगे तो ये तेज आंच होगी। इसको कहते हैं मीठी मीठी कच्ची आंच।
ये दूध 14 घंटे तक पक रहा है। सुबह 4 बजे ये हारे में चढ़ जाता है और संध्या काल तक, जैसे शाम के समय, इस समय सुबह से लेकर शाम तक? हाँ, शाम तक ये पकता रहता है। शाम के समय इसको निकाल लेते हैं। हमारे यहाँ पर वैदिक बिलोना मशीन हमने बना रखी है, जो दूध में से क्रीम निकाल कर कच्ची और उससे जो सीधा सीधा घी बना देते हैं, उसको बटर ऑयल कहते हैं। वो घी नहीं होता। ये जो प्रक्रिया है यानी 2 और 4 की, इसमें कहते हैं देव हस्त और दानव हस्त। अच्छा। यानी दोनों तरफ सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपेटल फोर्स जो लग रहा है वो इसकी ऊर्जा को नष्ट नहीं होने देता। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी प्राचीन वैदिक पद्धति थी उसी के माध्यम से हम लोग यहाँ पर एक घृत बनाए। हमारे यहाँ जब प्राकृतिक चिकित्सा के शिविर में आते हैं तो पूछते हैं भाई साहब रहने की क्या व्यवस्था है। तो आप ये देखें, यहाँ पर ये मजबूत प्राचीन जो हवेलियाँ होती हैं उनके दरवाजे हमने यहाँ बनाए हैं। इस पूरे कमरे को हमने गोमय से लेपा है। गोमय और मिट्टी जो होती है उससे लेपा है। ये आप देख रहे हैं कि अभी बाहर कितनी गर्मी पड़ रही है पर फिर अंदर फिर भी कितना ठंडा है। सुगंध भी आ रही है, सोरम आ रही है हल्की हल्की। इसकी सारी दीवारें देखिए पूरी गोबर से लिपी हुई है। आपको जानकर बड़ा अचंभा होगा कि हमारा जो बिस्तर है वो भी गोबर का है। यानी जो इस कमरे में रहेगा वो ऊर्जा से ओतप्रोत रहेगा। सीमेंट कहते हैं कि आपकी ऊर्जा को खींचता है और गोबर आपको ऊर्जा प्रदान करता है। लोग फॉरेस्ट व्यू के लिए तरसते हैं। हमारे यहाँ पर प्रकृति का अपने आप ही देन है। देखिए पीछे एक बड़ा फॉरेस्ट है, तो आने वाले के लिए बाहर का जंगल का पूरा व्यू है खिड़की से देखने के लिए। और यहाँ प्राकृतिक औषधियों से बनती है तन और मन को शुद्ध करने वाली साबुन। ये जो पास में आप पहाड़ी देख रहे हैं इसको अरना झरना की पहाड़ी कहते हैं। और जब हम इसकी मिट्टी लेकर आए हमने देखा कि केवल इस मिट्टी से साबुन बनाने के साथ में अगर इसमें गोबर का रस, इसमें गौमूत्र, ये दोनों का अगर इसमें पुट दिया जाए तो इसकी ये लाभकारी हो सकती है। तो आगे आगे कार्य करते रहे हम। यहाँ पर हमारे कैक्टस होते हैं, उसको थोर बोलते हैं, जो कंटीले होते हैं ना, जैसे हाथ जैसे उगे होते हैं, वो त्वचा की नमी को बनाए रखते हैं। इस तरह से हमारे यहाँ एलोवेरा होता है। हमारे यहाँ पे गाय की छाछ आपको दूध की मिल जाती है। हम लोग इसके अंदर थोड़ी मुल्तानी मिट्टी, साथ ही साथ हम लोगों ने इसके अंदर अमरूद के पत्ते डालते हैं जो कि त्वचा के लिए बहुत अच्छे हैं। बेर के पत्ते हम इसमें डालते हैं। इसको लाने के बाद आपके बाल और खाल बहुत ज़बरदस्त हो जाते हैं।